नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा राजपूत स्वागत करती हूं दुनिया के नंबर 1 एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 फरवरी 2019 को मंगल का मेष राशि में होने वाले गोचर के बारे में और जानेंगे कि सभी राशियों पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हैं इस चैनल को अभी पहली बार देख रहे हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और सभी लेटेस्ट और रोचक वीडियोस की जानकारी पाने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। मंगल ग्रह 5 फरवरी 2019 मंगलवार को रात के 11:57 पर अपनी स्वराशि मेष में गोचर करेगा और यह 22 मार्च को शुक्रवार के दिन दोपहर 3:20 तक इसी राशि में स्थित रहेगा। उसके बाद यह वृषभ राशि में गोचर करेगा। मंगल ग्रह का मेष राशि में गोचर करने से आपके जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के बदलाव आएंगे। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि मंगल के इस गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ज्योतिष में मंगल ग्रह को भूमि, सेना, पराक्रम और ऊर्जा का कारक माना जाता है। यह लाल रंग का प्रतिनिधित्व करता है। सौर मंडल में यह लाल ग्रह भी कहलाता है। मंगल ग्रह मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है, जबकि मकर इसकी उच्च राशि तो कर्क इसकी नीच राशि कहलाती है। अपनी उच्च राशि में कोई भी ग्रह शक्तिशाली होता है, जबकि अपनी नीच राशि में अगर यह बैठा होता है तो यह दुर्बल हो जाता है। नक्षत्रों में मंगल ग्रह को मृगशिरा, चित्रा एवं घनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी माना जाता है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह उसके प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या फिर द्वादश भाव में बैठा हो तो यह स्थिति कुंडली में मांगलिक दोष का निर्माण करती है। मंगल दोष के कारण ही व्यक्ति को विवाह में देरी या फिर विवाह से संबंधित अन्य प्रकार की रुकावटें आती हैं। वहीं मंगल ग्रह के शुभ प्रभाव से व्यक्ति निडर और ऊर्जावान होता है। व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करता है, साथ ही किसी भी खेल में उसका प्रदर्शन भी बढ़िया होता है। दोस्तों, यह जो राशिफल हम आपको बताने जा रहे हैं आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम मेष राशि की। मंगल ग्रह आपकी राशि में गोचर करेगा और यह आपके लग्न यानी तनु भाव में गोचर करेगा। ज्योतिष में लग्न भाव से व्यक्ति के स्वभाव, व्यवहार, शारीरिक संरचना एवं स्वास्थ्य को देखा जाता है। आपके लग्न भाव से चंद्रमा की उपस्थिति आपको ऊर्जावान रखेगी। गोचर के दौरान आपकी सेहत में सुधार देखा जा सकता है, लेकिन आपको छोटी छोटी बातों में भी गुस्सा आ सकता है। इसीलिए आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की जरूरत होगी, अन्यथा यह क्रोध झगड़े का कारण बन सकता है। इस समय आप किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा ले सकते हैं। कार्यस्थल पर आप नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे और लक्ष्य प्राप्ति के लिए अग्रसर रहेंगे। हालांकि पहले भाव से मंगल आपके चौथे और सातवें भाव पर दृष्टि रखेगा, जो यह उत्तम संकेत नहीं है। कुंडली में चौथा भाव सुख का भाव होता है। इस भाव से सुख के अलावा माता, चल अचल संपत्ति को देखा जाता है, जबकि सातवां भाव विवाह भाव कहलाता है। यह व्यक्ति दाम्पत्य जीवन, जीवन साथी और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बनने वाले साझेदार के बारे में बताता है। गोचर के दौरान माँ की सेहत खराब हो सकती है, इसीलिए आपको उनकी सेहत पर ध्यान देना होगा। वैवाहिक जीवन में किसी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, हालांकि परिस्थिति एक समान नहीं रहेगी, इसलिए इस बीच अच्छे पलों का भी अनुभव होगा आपको। लव लाइफ में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव नजर आ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन अच्छा होगा। बॉस अथवा सीनियर आपके कार्य से प्रभावित होंगे। बात करें अगर उपाय की, जरूरतमंद लोगों में 7 तरह के अनाज वितरित करें, आपको लाभ मिलेगा। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, यानी बात करेंगे वृषभ राशि की और जानेंगे गोचर का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मंगल ग्रह आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर करेंगे। कुंडली में 12वां भाव व्यय, हानि, मोक्ष, विदेश यात्रा आदि के विषय में बताता है। मंगल के गोचर का प्रभाव आपके आर्थिक पक्ष पर मुख्य रूप से होगा। इस दौरान आपके खर्चों में तेजी से बढ़ोतरी होगी। अप्रत्याशित खर्च के बढ़ने के भी आसार नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको विवेक से काम लेना होगा। खासकर धन की बचत करने की कोशिश करें। इसके लिए आपको आर्थिक प्रबंधन करने की जरूरत होगी। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। यह यात्रा काम के सिलसिले में हो सकती है। पारिवारिक जीवन में भाई बहनों को सफलता मिलती हुई दिखाई देगी, लेकिन इसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। सेहत की दृष्टि से भी देखा जाए तो मंगल का गोचर आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं है। इस दौरान आपकी सेहत बिगड़ सकती है। अगर कोई अदालती केस चल रहा है तो इस कानूनी लड़ाई में जीत आपकी ही होगी। आप कई क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और शत्रुओं और विरोधियों पर हावी रहेंगे। अगर भाई बहनों के साथ कोई मतभेद है तो इस अवधि में सुलह हो जाएगी। बिजनेस पार्टनरशिप में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत होगी। आपके ननिहाल पक्ष में किसी व्यक्ति की सेहत गड़बड़ा सकती है। बात करें अगर उपाय की, तो वृषभ राशि के जातकों को यही सलाह दी जाती है कि गोचर के समय वे लाल कपड़े में गुड़ रखकर दान करें। ऐसा करने से उन्हें लाभ मिलेगा। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, यानी बात करेगा मिथुन राशि की।
मंगल आपकी राशि से 11वें भाव में गोचर करेगा। कुंडली में मंगल ग्रह लाभ का भाव कहलाता है, अतः इस भाव में मंगल का गोचर आपके आर्थिक जीवन में मजबूती लेकर आएगा। इस अवधि में आपकी आमदनी में जबरदस्त इजाफा होगा। आपके पास रुका हुआ या फिर कहीं का अटका हुआ पैसा वापस आ सकता है। यदि आपने बैंक से लोन के लिए आवेदन किया है तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। वहीं कार्य क्षेत्र में, नौकरी या बिजनेस में पहले किया गया कोई प्रयास आपको बेहतर फल दिलाएगा। यदि कोर्ट में आपके खिलाफ कोई केस चल रहा है तो फैसला आपके ही पक्ष में आएगा। प्रेम व निजी जीवन में मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे, अर्थात इस दौरान आपको अच्छे व कड़वे अनुभवों का सामना करना पड़ सकता है। मंगल के इस गोचर का असर आपकी संतान के ऊपर भी पड़ सकता है। फल कथन के अनुसार संतान को शिक्षा और सेहत से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में उनकी देखभाल करें। इस अवधि में आप नए लोगों से मुलाकात करेंगे और आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। पुराने मित्रों से मिलकर भी आप बीती यादें ताजा कर सकते हैं। गोचर के दौरान आपको अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। ध्यान रहे, सेहत के प्रति लापरवाही आपको महंगी पड़ सकती है। बात करेंगे उपाय की। मिथुन राशि के जातकों को गोचर के समय के लिए यही सलाह दी जाती है कि रोजाना गाय को हरा चारा खिलाएं, आपको लाभ मिलेगा। बात करेंगे अब कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा आपके कर्म भाव में गोचर करेगा। ज्योतिष में दशम भाव को कर्म भाव के नाम से जाना जाता है। यह भाव व्यक्ति के करियर को दर्शाता है। कार्यस्थल पर आपके सफल प्रयासों को सराहा जाएगा। बॉस या फिर आपके सीनियर्स आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे। इस दौरान पदोन्नति, वेतन बढ़ोतरी और आपके अधिकारों में वृद्धि होगी। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें, इससे आपका व्यक्तित्व और भी ऊंचा होगा। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से अच्छा संबंध बनाए रखें। रक्षा क्षेत्र में कार्य कर रहे जातकों को यह गोचर बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला है। गोचर के दौरान ऐसा संभव है कि आप किसी विवादित प्रकरण में फंस सकते हैं। इससे आप परेशान भी रह सकते हैं। काम की अधिकता की वजह से स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि काम से वक्त निकालकर परिजनों के साथ कुछ समय बिताएं। इससे आपको ताजगी का अनुभव होगा। आप चाहें तो छुट्टियों में कहीं घूम कर आ सकते हैं। निजी जीवन में भी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आपकी संतान पढ़ाई लिखाई में बेहतर प्रदर्शन करेगी। उनकी सफलता का यह क्षण आपको बेहद खुशी देगा। गोचर के दौरान आप हर समय खुश मिजाज रहेंगे और आशावादी रहेंगे। बात करें उपाय की तो कर्क राशि के जातकों को गोचर के समय के लिए यही सलाह दी जाती है कि हाथ में चांदी का कड़ा धारण करें। ऐसा करने से उन्हें लाभ मिलेगा। सिंह राशि की बात करेंगे अब। मंगल ग्रह आपकी राशि से 9वें भाव में गोचर करेगा। कुंडली में इस भाव से धर्म, गुरु, लंबी दूरी की यात्रा, भाग्य, सिद्धांत आदि को देखा जाता है। लिहाजा इस दौरान आपको इस लंबी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यह यात्रा आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है। यह यात्रा कार्य के सिलसिले में भी हो सकती है या फिर यह धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। गोचर के दौरान आप अपने सिद्धांतों पर अडिग रह सकते हैं। जहां तक आपके भाग्य का सवाल है तो आपको इस समय अपने भाग्य की बजाय कर्मों पर ही भरोसा करना चाहिए। इस बात पर हमेशा गौर करें कि जो व्यक्ति मेहनती होता है, भाग्य भी उन्हीं लोगों का साथ देता है। मंगल के इस गोचर से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत हो सकता है। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है। कार्य क्षेत्र से धन लाभ भी हो सकता है। इस अवधि में छात्रों को गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इससे उन्हें विद्यार्जन में अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन में आपके भाई बहनों के जीवन में भी बदलाव आएगा। यह बदलाव दोनों तरह का हो सकता है। मंगल के प्रभाव से आप स्वयं के अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। आप अपने कार्यस्थल पर जमकर मेहनत करेंगे और आपकी मेहनत भी रंग लाएगी। बात करेंगे उपाय की। शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नीले रंग का कंबल दान करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, यानी बात करेंगे कन्या राशि की और जानेंगे कि मंगल के गोचर का प्रभाव इस राशि पर क्या पड़ेगा। मंगल ग्रह आपकी राशि से 8वें भाव में गोचर करेगा। ज्योतिष में 8वां भाव आयुर्भाव कहलाता है। इस भाव से व्यक्ति की आयु, जन्म, मृत्यु, उसके जीवन में अप्रत्याशित रूप से होने वाली घटनाएं, गूढ़ एवं शोध आदि को दर्शाता है। इस भाव में मंगल का गोचर आपके लिए परेशानियां पैदा कर सकता है। इसीलिए मंगल की स्थिति आपके लिए थोड़ी चिंताजनक हो सकती है। इस दौरान आपको रक्त जनित रोग हो सकता है। इसीलिए आपको इस संबंध में थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करें। यदि जरूरी ना हो तो यात्रा को टाला भी जा सकता है। बहरहाल परिस्थितियां आपके अनुकूल भी होंगी, लिहाजा डरने की ऐसी कोई बात नहीं है। इस अवधि में आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है। ससुराल पक्ष की ओर से किसी प्रकार का बढ़िया तोहफा भी मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में ऐसा हो सकता है कि आपको शायद आशानुरूप परिणाम न मिले। ऐसे में आप निराश हो सकते हैं, लेकिन मेहनत करते रहें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बात करें अगर उपाय की तो इस राशि के जातकों को सलाह दी जाती है कि रोजाना गाय को गुड़ खिलाएं। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, यानी बात करेंगे अब तुला राशि की।
तुला राशि के जातक अपने जीवन में बैलेंस बनाए रखने वाले होते हैं। इस गोचर के दौरान भी आप अपने जीवन नियंत्रण रखने की कोशिश करेंगे। मंगल ग्रह का गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में होगा। जन्म कुंडली में 7वां भाव विवाह, जीवन साथी, साझेदार एवं सभी लोगों से सामान्य रिश्ते को दर्शाता है। मंगल का यह गोचर आपके वैवाहिक जीवन के लिए कम अनुकूल होगा। इस दौरान जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है अथवा उनसे किसी बात को लेकर झगड़ा भी हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं। वहीं जो जातक अविवाहित है तो उनके विवाह में भी देरी हो सकती है। प्रेम जीवन में परिस्थितियां बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं होंगी, लिहाजा आपको अपने दाम्पत्य और प्रेम जीवन में संभल कर रहना होगा। जहां व्यापार या कारोबार की बात है तो यह गोचर साझेदारी में व्यापार करने वाले जातकों के लिए अच्छा हो सकता है। इस दौरान व्यापार में लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा नौकरी पेशा जातकों को इंक्रीमेंट और प्रमोशन मिलने के योग बन रहे हैं। सामाजिक जीवन में लोगों से आपके संबंध सुधरेंगे और भविष्य में आपको इसका लाभ भी मिलेगा। बात करेंगे उपाय की तो शुक्रवार के दिन शिव मंदिर में खीर का भोग लगाएं। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। मंगल ग्रह आपकी राशि का स्वामी है। यह आपके छठे भाव में गोचर करेगा। कुंडली में छठा भाव शत्रु, रोग, पीड़ा, कानूनी विवाद, रोग प्रतिरोधक क्षमता आदि के बारे में जानकारी देता है। इस भाव में मंगल की उपस्थिति आपके लिए कई मायनों में लाभकारी साबित हो सकती है। इस अवधि में आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। आपका भय उनके मनोबल को कमजोर करेगा। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। वहीं अगर किसी कोर्ट कचहरी में आप किसी मामले को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें आने वाला फैसला आपके हक में आ सकता है। हालांकि आपको अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहना होगा। ऐसी चीजों का सेवन न करें जिससे उसका विपरीत असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ता हो। दूसरी ओर अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें क्योंकि इससे आपका झगड़ा भी हो सकता है। गोचर के दौरान वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। इस अवधि में छात्रों को जबरदस्त कामयाबी मिलने के योग बन रहे हैं। खासकर वे छात्र जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वहीं नौकरी और बिजनेस में सफलता व तरक्की पाने के लिए कठिन परिश्रम करने की जरूरत होगी। यदि आप अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको अपने खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। बात करेंगे उपाय की। शनिवार के दिन मंदिर या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सरसों का तेल दान करें। ऐसा करने से आपको लाभ मिलेगा। बात करेंगे अब धनु राशि की। मंगल ग्रह आपकी राशि से 5वें भाव में गोचर करेगा। पंचम भाव से संतान, उच्च शिक्षा, रोमांस, नए अवसर एवं रचनात्मकता आदि को देखा जाता है। इस दौरान धनु राशि के जातकों की संतान के स्वभाव में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। उनके स्वभाव में गुस्सा देखा जा सकता है या फिर वे जिद्दी हो सकते हैं। जहाँ तक छात्रों के शिक्षा की बात है तो छात्रों का पढ़ाई में मन कम लगेगा। वे पढ़ाई की अपेक्षा खेलकूद और ऑनलाइन गेमिंग में अपना समय अधिक लगा सकते हैं। हालांकि आपके अंदर ऊर्जा की कोई कमी नहीं होगी। रोमांस की बात करें तो इस समय आपके अंदर अहंकार देखा जा सकता है जिससे आपके प्रेम जीवन में कड़वाहट घुल सकती है। लिहाजा आपको इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में नए अवसर आएंगे, इसीलिए उन्हें पहचानने और उन्हें भुनाने का पूरा प्रयास करें। जो छात्र कला, संगीत, नृत्य एवं साहित्य क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो उनके अंदर रचनात्मकता विकसित होगी जिससे उन्हें फायदा होगा। सेहत की दृष्टि से मंगल का गोचर आपके लिए अच्छा रह सकता है। आप खुद को ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। बात करेंगे उपाय की। प्राणायाम करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ और जानेंगे कि मंगल ग्रह के गोचर का असर। तो बात करेंगे अब मकर राशि की और जानेंगे कि इस गोचर का मकर राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपकी राशि मंगल ग्रह की उच्च राशि है। मंगल ग्रह आपके चौथे भाव में गोचर करेगा। ज्योतिष शास्त्र में कुंडली के चौथे भाव को सुख भाव कहा जाता है। इस भाव से माता, वाहन, प्रॉपर्टी एवं सभी प्रकार के सुखों को देखा जाता है। इस अवधि में प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में आपको लाभ मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इस समय आप कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। परिवार में माताजी की सेहत को लेकर आपको ध्यान देना होगा। इस समय माताजी के स्वभाव में क्रोध बढ़ सकता है। मंगल का गोचर आपके जीवन साथी के करियर को गति देगा, लेकिन जीवन साथी के साथ छोटे मोटे विवाद होने की आशंका नजर आ रही है। इसीलिए आपको उनके साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। आप अपने करियर के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे और आपको इसके सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त होंगे। बात करेंगे अब उपाय की। शनि स्रोत का जाप करें, आपको लाभ मिलेगा। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, यानी बात करेंगे अब कुंभ राशि की। मंगल का गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा। कुंडली में तीसरा भाव पराक्रम, इच्छा शक्ति, छोटे भाई बहन, महत्वाकांक्षा, जुनून, जोश आदि के बारे में जानकारी देता है। इस अवधि में मंगल के प्रभाव से आपके पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने कर्म क्षेत्र में ऊर्जावान और सक्रिय दिखाई देंगे। इस दौरान आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। यह यात्रा आपके लिए सुखद साबित हो सकती है। यह समय आपके छोटे भाई बहनों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। उन्हें उनके कार्यों में सफलता प्राप्त हो सकती है। मंगल के इस गोचर के दौरान संयम और समझदारी के साथ किए गए हर काम में आपको सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर सहकर्मी आपकी मदद करेंगे।
अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं या जॉब चेंज करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल होगा। नौकरी के नए प्रस्ताव मिल सकते हैं। छात्रों के लिए भी समय अनुकूल है। वे छात्र जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सफलता मिल सकती है। हालांकि इसमें उनकी मेहनत का बड़ा योगदान होगा। बात करेंगे अब उपाय की। कुत्ते को रोटी खिलाएं, ऐसा करने से आपको लाभ मिलेगा। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे हम मीन राशि की और जानेंगे कि इस गोचर का मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मंगल ग्रह आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर करेगा। कुंडली का दूसरा भाव धन भाव कहलाता है। ज्योतिष में इस भाव से धन, परिवार, वाणी, प्रारंभिक शिक्षा आदि को देखा जाता है। इस दौरान मंगल के प्रभाव से आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी और आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। इस दौरान आप अपने पैतृक यानी खानदानी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसमें पिता की मदद से आपको लाभ प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन में बच्चों की खराब सेहत आपके लिए चिंता का कारण बन सकती है। इससे उनकी पढ़ाई में भी व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। छात्रों को बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। खासकर वो जातक जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उन्हें अधिक लाभ होगा। पारिवारिक जीवन में भी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन घर में किसी बात को लेकर विवाद भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको शांति बहाल करने का प्रयास करना होगा। जीवन साथी की मदद से लाभ मिलने की संभावना है। इस बीच आपको अपने जीवन साथी की सेहत पर भी ध्यान देना होगा। बात करेंगे उपाय की। मीन राशि के जातकों को यही सलाह दी जाती है कि हर शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपको लाभ होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि 5 फरवरी 2019 को मंगल का मेष राशि में होने वाले गोचर का सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे तुरंत लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।